माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास साकार होता दिख रहा है। आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आ रही है, सरकार नागालैंड में बीजेपी सत्ता में आ रही है और कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली उसका असर ये रहा, 180 सीटें पूर्वोत्तर में जहां चुनाव हुए वहां 10 ही जीत के आई है। भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम और मोदी जी का परिणाम, 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। माननीय सभापति जी, मांग संख्या 16 व 31 राजस्व व सामाजिक न्याय व अधिकारिता में आपने बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। अब वर्तमान सरकार कैसे काम कर रही है, हम जब सदन में रहते हैं मुख्यमंत्री जी किसानों की बात करते हैं, यहाँ के अनेक मंत्री किसानों की बात करते हैं, पर सबसे ज़्यादा यदि किसान को किसी काम पड़ता है तो वो उसके तहसील में पटवारी से अपने ग्राम पंचायत पर पड़ता है। और जब वो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाता है तो वहाँ पर देखता है पटवार घर है नहीं, यदि है तो टूटा हुआ है और कहीं बना हुआ है तो उसके परमानेंट ही ताला लगा हुआ है, कहीं पटवारी बैठते नहीं है। बीकानेर जिले में ये हाल है कि कहीं भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कभी भी चले जाओ, कभी भी आपको पटवारी नहीं मिलता है। और बात करते हैं किसान हित की, किसान बजट की बात करते हैं, और पर सबसे ज़्यादा किसान को जब काम पड़ता है पटवारी उसे मिलता नहीं। और हालत ये हो गई है इस वर्तमान सरकार आने के बाद कि इतना भ्रष्टाचार पनप चुका है कि पटवारी भी असिस्टेंट गांव में रखने लगे हैं, पहले उसके बाहर असिस्टेंट से मिलो फिर वो पटवारी के पास जाओ। ये हाल इस वर्तमान में कांग्रेस हितैषी सरकार के कारण हुआ है। और इसमें मंत्री जी के आगे भी अनेक बार बात कही पर कार्य कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सरकार घड़ियाली आंसू किसानों के नाम पर कर रही है और वो नतीजा उत्तर पूर्व में है, वैसा ही नतीजा पश्चिम में भारत के आने वाला है दिसंबर में। मैं माननीय सभापति जी एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे लूण कंसर क्षेत्र में राजनीतिक रसूखदारों, अधिकारियों और पटवारियों से मिलकर ऐसी बंदरबाट हुई है कि हमारे ग्राम पंचायत लूण कंसर के रीको व औद्योगिक क्षेत्र व मंडी विकास समिति के क्षेत्र के समीप जो खसरा नंबर 1047 जिसका पुराना 730/975 है, जिसमें अराजी राज रकबा 812 बीघा है, उसमें 290 बीघा का नियम विरोध राजनीतिक रसूखदारों, प्रशासनिक अधिकारियों और पटवारियों की मिलीभगत से 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसकी मैंने कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के आगे कर दिया। और ये वो इलाका जहां पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नाम पर आवंटन का खेल चल रहा है बीकानेर में, ये वो माननीय सभापति जी MFFR का आवंटन है जिसमें कांग्रेस के वो जीजा जी हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड भी पड़ी, जिन पर आज भी वो बेल पर मुकदमे में बाहर है, जिन्होंने किसानों की हजारों बीघा भूमि एक कंपनी बनाकर उसका आवंटन कराया, आवंटन कराकर उसको बेचा। इसकी जांच करनी चाहिए। और इस तरह का ये गोरख धंधा बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नाम के आवंटन पर चल रहा है। माननीय सभापति जी, अभी पुगल, कोलायत, बज्जू व खाजूवाड़ा में हजारों बीघा भूमि MFF के नाम पर आवंटन की गई है पिछले 2 वर्षों में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा सभापति जी, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कल्ला जी बैठे हैं, वो भूमि कहां पर आवंटन की गई MFR के नाम पर? वो की गई जहां पे खनिज क्षेत्र में, जहां पर उसका आवंटन नहीं किया जा सकता और वहां पर खाने हैं बिना, जहां पे नीचे मिनरल्स है कोलायत में और उस जगह, और उस कई जगह तो उस भूमि को 1 साल बाद ही बेच दिया गया है। हजारों करोड़ों का ये घपला बीकानेर में किया गया है। और जब जब कांग्रेस सरकार आती है, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जब 2008 से 13 में थी तब भी MFFR के नाम पर घोटाला हुआ, और अब सरकार आई पिछले 4 वर्ष में आपने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, उन किसानों की जमीन जिन बेचारे 34 गांव के किसानों ने देश के लिए फायरिंग रेंज के नाम पर पुनर्वासित हुए, उस जगह को छोड़कर माइग्रेट किए, वो आज भी इधर धक्के खा रहे हैं। उनकी भूमि को लोगों ने फार्म लेकर और वहां पर करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। दिल्ली से वो रॉबर्ट वाड्रा वहां पर आकर जमीनें ली, उसने जमीनें ली और उसका नाम ईडी में आया। ये MFFR नाम। सभापति महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं है उनके बारे में क्या उन्होंने नोटिस? आप अडानी सदस्य हैं क्या? अडानी सदस्य हैं? अडानी सदस्य है? अंबानी सदस्य है? नहीं, अडानी अंबानी सदस्य है क्या? नाम जो ने लिया है, नहीं आप ये कैसे बोल रहे हो? अडानी अंबानी सदस्य है? अडानी अंबानी सदस्य है? मेरी बात सुन लो। आप रॉबर्ट वाड्रा क्या है? जो जमीनें ली गई है उसमें अधिकांश लोग भाजपा के हैं, कोई भी हो, और आप कई लोग भाजपा के लोग दिवंगत हो गए, उनके नाम से जमीनें ली गई और 5,000 से 10,000 रुपए बीघा की जमीनों को उन्होंने करीब 90,000 70,000 में उनको बेचा। मंत्री जी, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है।
जिनका इन्होंने नाम लिया है उन्होंने 1% गड़बड़ नहीं की है। गड़बड़ की है भाजपा के लोगों ने। तो और उन्होंने अपनी भूमिहीन बनकर लिए और उनको बेची है। आप मंत्री जी जिन्होंने करी उनके खिलाफ जांच हुआ है, सुनिए, रजिस्ट्री हुई है, कोई 1% कोई घोटाला उन्होंने नहीं किया। घोटाला करने वाले आपकी पार्टी के लोग हैं। हो गया आपका। मंत्री जी ने जब बात की तो मुझे भी एक बात कहनी है। सभापति महोदय, मंत्री जी ने जिस शख्स का नाम लेकर कहा वो सारा मामला न्यायालय में चल रहा है और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो जमीन खरीदी है हम जीजाजी से। तो एक मेरी मांग है, सरकार कमीशन बना दे, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी, चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई तिनका नहीं है। मिले हुए हो, भाजपा के लोगों ने भूमिहीन बनकर जमीनें ली और उनको बेची। ये कहा है मैंने। रॉबर्ट वडेरा ने और उसके परिवार की स्काईलैब कंपनी ने जमीन नहीं खरीदी है। तो आप इस्तीफा दो या मैं इस्तीफा देता हूँ। उन्होंने बात करें, मेरा इस्तीफा लो या आप इस्तीफा दो। मैं भी आपको चुनौती देता हूँ कि उन्होंने भूमिहीन बनकर जमीन नहीं ली है। भूमिहीन बनकर जमीनें ली है भाजपा के लोगों ने और उनको बेची गई है। माननीय मंत्री जी, उसका कैश चेक से पेमेंट दिया गया है, रजिस्ट्री का पैसा पूरा दिया गया है। माननीय मंत्री जी, वो आपको पता था उस समय वहाँ सोलर प्लांट आने वाले हैं, माइंस की इंडस्ट्रीज आने वाली है, पहले भूमि ली गई। यही तो भ्रष्टाचार है, यही तो आरोप लगा रहे हैं। उस समय आपके कांग्रेस सरकार थी और ये भ्रष्टाचार राजस्थान में आपकी सरकार थी, तब आपने आवंटन कराया जमीन ली और महाजन फायरिंग रेंज में माइंस वाली जगहों में आपने कराया। मेरी बात सुनो, दो बीजेपी के नेता दिवंगत हो गए, उन्होंने जमीन ली, आप उन्होंने बेची। कार्रवाई करो, कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? कमीशन करो, हिम्मत करो, कमीशन आओ, जांच मैं प्रस्ताव करता हूँ। आप बताओ और कोलायत के अंदर आप बताओ कि किस कांग्रेस के नेता ने जमीन ली, बताओ एक अभी नाम बताओ। प्रस्ताव का मैं और आप जो ये बात कर रहे हो, आप कमीशन बैठाओ, आपके मंत्री वहां के कोलायत के सारा आवंटन कराया गया। अभी वर्तमान में सीधा सदन में कह रहा हूँ, जांच कराओ। मेरी 7 पीढ़ी में मंत्री जो मेरी 7 पीढ़ी में 1 बीघा भी जमीन ली है तो बता दो आप। किसने? हमारे परिवार में। आपका नहीं कह रहा, मैं कोलायत के मंत्री का कह रहा हूँ। आप सुनिए, कोलायत के मंत्री, आप जांच बैठाओ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर माइंस वाली जगह पे आवंटन हुआ या नहीं हुआ, और आप जांच बैठाओ। मंत्री आप बीकानेर को आपको वहां बैठाता हूँ। के पूर्व विधायकों के नाम से जमीन घुमाओ, आप ये बनकर ली गई, विधायक उनके रिश्तेदार, उनके कार्यकर्ताओं के नाम जमीनें ली गई और जमीनें लेकर के और फिर ऊंची कीमतों पर उनको ठगा गया, बेचा गया उनको। माननीय मंत्री महोदय, प्लीज बिराजी, अब इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। आप अपने सब्जेक्ट पे है, मैं अलाउ नहीं करूंगा। किसी का अंकित नहीं होगा। नहीं, अंकित क्यों नहीं होगा सर? प्लीज 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 बिराजिए, आप प्लीज बिराजिए। आप किसकी पैरवाई करते हो? रॉबर्ट वडेरा की, जीजाजी की पैरवाई करते हो? दुनिया जानती है क्या किया उन्होंने। 7 पीढ़ी में कोई नहीं बता सकता कि एक दिन जमीन भी ली है हमने। बताओ आप कोई। माननीय मंत्री महोदय बिराज, प्लीज प्लीज, किसी का अंकित नहीं होगा। बहुत से ज्यादा माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आपकी इस डिबेट में कहीं उन लोगों का जो है वक्त जया हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों पक्षों से, कृपया आप सब्जेक्ट में प्लीज। माननीय सभापति जी, अंकित क्यों नहीं होगा? मेरा निवेदन ये है, जब अडानी अंबानी की बात करते हो तो इनका क्यों नहीं अंकित होगा? किसानों की जमीन गई है, किसानों का रिकॉर्ड पे तो आना चाहिए कि किसानों के साथ क्या अन्याय हुआ है। रिकॉर्ड पे तो ये बात लीजिए। और जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं क्या उन्होंने कंपनी बनाकर जमीन ली है, तो खुद स्वीकार कर रहे हैं क्या जमीन तो ली है, ये खुद स्वीकृत कर रहे हैं। इस विषय अलग हटिए, आप इस विषय से क्यों आमंत्रित कर रहे हो? राजस्व का विषय है साहब, राजस्व का। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्व विभाग द्वारा ये आवंटन किया जाता है। ये इतना बड़ा घोटाला, इससे सरकार डर क्यों रही है? मंत्री जी बोले सदन में बीकानेर जिले से आते हैं, प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री का दूसरे नंबर के मंत्री है, ये बोले हम जांच करवाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। क्या आपके मंत्री, आपकी सरकार के मंत्री इन्वॉल्व है या नहीं? आप बोलिए, इस बात को रखाइए जांच। पूरा बीकानेर देखना चाह रहा है क्या यदि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं? डर क्यों नहीं हो? यदि साफ हो कराइए जांच। माननीय सदस्य, चलो आप आसन से मुखातिब होंगे तो आपको अलाउ करूंगा, ना मैं आपको बैठाऊंगा। आमंत्रित मत करिए उनको, आप बेवजह। माननीय सभापति, सब्जेक्ट एक विषय को आप कितनी बार? माननीय सभापति जी, ये दर्द हमारा क्षेत्र जानता है। बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। हमारे 34 गांव वहां से होते हैं, किसानों के 34 गांव हमारे रिश्तेदारों के, पूरे क्षेत्र के, वो दर्द हम किसान समझते हैं। मैं दूसरा नाम पुकारता हूं। माननीय सभापति जी, लूणकरंसर विधानसभा के राजस्व गांव हमारे उधर किस्तूरिया बंदा, उस क्षेत्र खारी उत्तम देश से रामबाग फुलेजी मेघाना में मैंने तत्कालीन राजस्व मंत्री को 6 मार्च 2020 को निवेदन किया था कि वहां पर हमारे जो चकबंदी का कार्य किया जाए।
तत्कालीन राजस्व मंत्री को भी किया, वर्तमान में राजस्व मंत्री के भी यहाँ निवेदन किया कि उन किसानों को खातेदारी, किसानों को चकबंदी नहीं होने के कारण किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। पर दो राजस्व मंत्री बदल गए, पर अभी तक वो काम चकबंदी का किसानों का नहीं हुआ। कलेक्टर साहब से लेकर सब जगह ने एक बार बात रखी, पर इस सरकार में मैं यही बार बार कह रहा हूं कि झूठे किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा जाते हैं, पर किसानों को कई सुविधा नहीं दी जाती। ऐसा का ऐसा प्रकरण हमारे वहां आवंटन सलाहकार समिति है, जिन किसानों को खातेदारी हक नहीं मिले। मैंने अनेक बार प्रभारी मंत्री आई मीटिंग में, अनेक बार संभागीय आयुक्त कलेक्टर सबको किया, पर यह सरकार वहां कोई रुचि नहीं ले रही आवंटन सलाहकार समिति को बैठक आयोजित करने के लिए। एसडीएम को भी कहा, पर हर बार कलेक्टर और ये बात टालते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के प्रधान हैं, इनको श्रेय नहीं मिल जाए, इसलिए आवंटन की सलाहकार समिति ना बुलाएं। पर प्रत्येक दिन राजस्व मंत्री बचाओगे आप। 6 महीने की बात है, किसानों को हक तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उत्तर पूर्व में आई है, राजस्थान में भी वैसे ही बहुमत से 170-80 सीट आएगी और हम किसानों को हक दिलाकर रहेंगे। माननीय सभापति जी, गांव में आबादी भूमि आवंटन विस्तार के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह गांव बढ़े, आज से पहले गांव में 30-30 घर होते थे, पिछले 20 सालों में कहीं 100 हुए, आबादी 3 गुना 4 गुना बढ़ी। तो जिस तरह राजस्थान सरकार और हमने देखा केंद्र में सरकारों ने दिल्ली में जहां कब्जा करे हुए सरकारी भूमों को वहां पर नियमन किया, जयपुर में पृथ्वीराज नगर को नियमन किया, हमारे बीकानेर शहर में नियमन किया, तो उस बेचारे गरीब का, दलित का जो गांव के बाहर बैठता है, उसका क्या दोष है कि उसकी सरकारी उसकी भूमि को क्यों नहीं नियमन करते। गांव बढ़ रहे हैं, शहरों में आप कॉलोनी काट देते हो, कस्बों में काटते हो, गांव बढ़ रहे हैं, गांव वाले कहां जाएंगे। गांव के आसपास ज्यादातर गोचर और भूमि है, तो वो गांव वाला वहां जाके मकान बसता है, तो उसको आप बसने नहीं देते, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो। तो ये भी ध्यान रखो कि यदि भारत की 70% आबादी गांव में रहती है, तो उन गांवों के विस्तार बारे में भी आप जरूर विचार कीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व विभाग में एक अनेक रोलम पोल हो रही है, उसी का एक उदाहरण हमारे उधर बीकानेर में ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर जो 35,000 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर मेरे विधानसभा क्षेत्र में जा रहा है। वहां पर कुछ जगह कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर जो एससी की जमीनें थी उससे इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट करा दिया और उसका मुआवजा इंडस्ट्रियल राशि से, औद्योगिक राशि से उठाया, जबकि वहां पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनी। इसकी जांच की जाए और उसकी जांच कर कर ऐसे जिन लोगों ने पैसा उठाया है उनको निरस्त किया जाए, तथा जिन अधिकारियों ने ऐसा कार्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के रिडमलसर, पुरोहितान, नैनो का बास, डुआंडू सर, ये ऐसे गांव हैं जिनका आज भी सेटलमेंट मतलब उनका नक्शा नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। वो गांव वाले दर दर ठोकर खा रहे हैं। रिडमलसर, पुरोहितान ऐतिहासिक गांव है। सागर, नैनो का बास जो हमारे पूर्व राज परिवार थे उनका द्वारा बसाया हुआ छतरियां भी वहां पर आज वहां कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड वहां पर नहीं है। सेटलमेंट के द्वारा अनेक बार काम कराया गया, पर अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। मेरा निवेदन यह है माननीय मंत्री जी से कि आप उसको अपडेट कर रेवेन्यू विभाग को दी जाए ताकि वो काम हो सके। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष सभापति जी, एक निवेदन मेरा ये आपके माध्यम से कि जो म्यूटेशन हो रहे हैं सारे पटवार हलकों में वो एनआईसी पर दर्ज होते हैं। पटवारियों को अपने स्तर पर ही ऑनलाइन दर्ज करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि पटवारियों को एनआईसी पर जाकर करना पड़ता है और ज़्यादातर एनआईसी पर सिस्टम ज़्यादातर आपका खराब रहता है, जिसकी वजह से पटवारी बार बार किसानों को चक्कर लगाते रहते हैं कि ऑनलाइन काम हो नहीं रहा, उसकी वजह से किसान बड़ा पीड़ित रहता है। तो आपसे निवेदन है कि आप ये म्यूटेशन वाला काम का अधिकार पटवारी को भी ऑनलाइन दिया जाए, जब आपने उनको, आज के टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति जी कि लूणकरंसर में हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉस्टल है, उसको बने हुए 1968 में बनी, लगभग 55 साल हो गए, और उसमें सिर्फ 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तब उसका मरम्मत का कार्य कराया गया। अब वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। यदि आप ऐसी समाज की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, पर आज तक उसकी हॉस्टल का आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई उसका रिपेयर का काम नहीं किया गया। गांव से क्षेत्र से आने वाले बच्चे परेशान होते हैं, एग्जाम देने के लिए जो उस हॉस्टल में बच्चे रहते थे सारे पीड़ित होते हैं कि कहीं ना कहीं उस हॉस्टल का पुनर्निर्माण का कार्य कराया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के गरीब मेघवाल नायक, सासी समाज के, बावरी समाज के, रेगर समाज के जो साथी हैं वो आएँ और उसका उपयोग कर सकें। माननीय सभापति जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में हम जो देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र किस तरह आगे बढ़ रहा है, जब देख रहे हैं कि सीधे खातों में पैसे आ रहे हैं, उन क्षेत्र में जहां कभी हम गांव में जाते थे तब लोग कहते कि साहब हमारे पेंशन आती है, कोई डाकिया खा जाता है, कभी कोई पटवारी नहीं देता, और ये हम उस बीकानेर जिले से आते हैं
जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने बज्जू में सन 1985 में कहा कि दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए खाते में जाते हैं, और आज मोदी जी जनधन योजना से जो खाते में सीधा पैसा भेज रहे हैं वो 100 के 100 रुपए खाते में सीधे उसके आ रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा यदि देश में किसी को लाभ हुआ है तो उस ऐसी समाज के उस भाई को हुआ है जो हमेशा किसी के आगे ठोकर खाता था, सीधे उसके खाते में पैसे आने लगे। उसको असली आज़ादी का एहसास अब हुआ है कि क्या आज़ादी और क्या वास्तव में मोदी के राज, मोदी जी के शासन में क्या लाभ मिलने लगा है। बहुत से साथियों ने गैस सिलेंडर की बात रखी, क्या गैस सिलेंडर 1100 हो गया, पर वो भूल रहे हैं कि गैस सिलेंडर का क्या हाल था। मुझे खुद को याद है कि गैस का सिलेंडर खत्म होता, पीछे बैठ के सिलेंडर लेने जाते, सभी के साथ ये स्थिति रही थी। जब 1998 में जो वाजपेयी जी की सरकार आई और सुषमा स्वराज जी उस समय मंत्री थे, 6 साल लोगों के घरों में आके गैस के सिलेंडर देने लगे थे, और फिर 2004 में वापस मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार, जो कि ब्लैक के लिए हमेशा जानी जाती है, कंट्रोल के लिए, ये वही सरकारें रही कांग्रेस की जिन्होंने देश में सीमेंट के लिए भी लाइसेंस राज था, स्कूटर खरीदना था तो भी लाइसेंस राज, चीनी खरीदनी थी तो भी लाइसेंस राज। 1991 में नरसिम्हा राव जी ने देश को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तो लेकर आए, पर इन कांग्रेस के साथियों को उनका नाम लेते हुए शर्म आती है। 5 साल ही नरसिम्हा राव जी रहे, 5 साल ही राजीव गांधी जी रहे, पर नरसिम्हा राव जी का नाम कोई नहीं लेता, राजीव गांधी जी का हर जगह लेते हैं। पर हम जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया उसकी प्रशंसा करते हैं, वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेकर आए तो देश आगे बढ़ा, देश आगे बढ़ा। तो जिस तरह मोदी जी ने 10 करोड़ गैस सिलेंडर गरीबों को दिए, हम गांव में जाते हैं, गांव की माताएं बहनें, आपने मुझे माननीय सभापति जी बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।